दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा सकती है अगर आपका दिमाग आपकी हर बात मानने लगे। आप जो चाहें वो कर सकें, तुरंत डिस्ट्रैक्शन को काट दें और तुरंत अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल लोगों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन पाई जाती है? एक दमदार माइंड, एक डिसिप्लिन। और आज हम उसी ताकत को खोलने वाले हैं इस किताब की समरी में। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने डिसिप्लिन को बना सकते हैं। और डिसिप्लिन बनाना कोई टफ़ टास्क नहीं है, यह बहुत इजी है अगर आप इसकी सही ब्लूप्रिंट जानते हों कि कैसे आप डिसिप्लिन को बना सकते हैं। फोकस को कैसे रेजर शार्प बनाया जाए, दिमाग को डेली सिस्टम के साथ कैसे ट्रेन किया जाए, प्रेशर में शांत कैसे रहा जाए और पूरी मेंटल डिसिप्लिन को कैसे एक लाइफस्टाइल हैबिट बनाया जाए। तो ये वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो ख़ुद पर राज करना चाहता है, जो एक डिसिप्लिन और एक किंग की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता है, ना कि हालातों पर डिपेंड होकर के जो हो रहा है सो हो रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल, द फाउंडेशन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां से इंसान खुद को हारने लगता है। बाहर की दुनिया उसे कभी नहीं रोकती। असली लड़ाई उसके अंदर चलती है, उसके दिमाग, उसके इम्पल्सेंस और उसकी टेम्पटेशंस और उसकी कमजोरियों के बीच। सेल्फ कंट्रोल सुनने में जितना सिंपल लगता है, ये उतना ही कठिन है। और फिर भी ये वही ताकत है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को डायरेक्शन देती है, एक एथलीट को टॉप लेवल एथलीट बनाती है, एक सोल्जर को सोल्जर बनाती है। सेल्फ कंट्रोल ही वो इनविजिबल पावर है जो आपको तुरंत रिएक्शन देने के बजाय सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और आपको हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने गोल पर टिकाए रखती है। जब आप अपने आप को पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होता है, जैसे कोई आपको वापस पुरानी दुनिया की तरफ खींच रहा है जहाँ से आप निकलना चाहते हो। सुबह अलार्म बजते ही माइंड विस्पर करता है, अभी 10 मिनट और सो लो, थोड़ी देर के लिए क्या ही हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मेहनत के साथ काम करेंगे। फ़ोन पर किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आते ही आप अपने काम को छोड़कर सिर्फ उस नोटिफिकेशन को देखने लगते हो और काम को करना बंद कर देते हो। मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, आज तो वैसे भी टाइम कम है। ये वो पल होते हैं जहां आपका असली सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है। डिसिप्लिन भी वहीं से जन्म लेता है, जहां आप अपने दिमाग की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अपने इंटेंशन को सुनते हैं। सेल्फ कंट्रोल सीखने का सबसे पहला सीक्रेट यही है कि आप अपने माइंड की लड़ाई को समझें। दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर, अभी की राहत। लेकिन आपकी ड्रीम्स, वो फ्यूचर में जो आपने प्लान्स किए हैं कि आप अपना एक बंगला बनाएंगे, विदेशों की ट्रिप करेंगे, अपने माता पिता को प्राउड फील कराएंगे, ये सब चीज़ें वक्त मांगती हैं। धैर्य, परसिवेरेंस और कमिटमेंट। जब आप सही चॉइस करते हैं तो वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत बनता है। जैसे वर्कआउट से मसल बनते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से आप एक मेंटल मसल को बनाते हैं। हर बार जब आप टेम्पटेशन को डिफीट करते हैं, आप उस मसल को ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप डिले करना छोड़कर एक्शन लेते हैं, आप उस मसल को ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि सेल्फ कंट्रोल कभी अचानक से नहीं बनता, ये धीरे धीरे एक डिसीजन से बनता है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है, आपकी हैबिट्स में, आपके फोकस में, आपके रिलेशनशिप और आपकी बॉडी में, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में भी। एक डिसिप्लिन माइंड इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, वो हमेशा अपने माइंड से फैसले करता है। वो हर कदम सोच समझकर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाता है। और एक गहरी बात समझने लायक है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को समझकर उन्हें गाइड करना होता है। जब आप गुस्से में रिएक्शन नहीं देते, जब आप सैडनेस में खुद को बर्बाद नहीं होने देते, जब आप कितनी ही हार्ड सिचुएशंस हो लेकिन आप काम माइंड रह सकते हो और वहाँ पर भी डिसीजन लेने की पावर रखते हो, तो ये पावर होती है सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल की। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी मेंटल डिसिप्लिन खड़ी होती है। आपके दिमाग की सबसे बड़ी विक्ट्री उस दिन शुरू होती है जब आप खुद को कहना सीख जाते हैं, मैं कंट्रोल में हूँ और मेरा माइंड वही करता है जो मैं चाहता हूँ, ना कि माइंड के द्वारा आप कंट्रोल किए जा रहे। आपकी चॉइस है, आप कैसा खाना खाना पसंद करेंगे, आप अपनी बॉडी को कैसे बनाएंगे, आप अपने वर्क को कैसे करना चाहते हैं, सब कुछ आपके कमांड में होगा। उस दिन से आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ग्रो करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगता है कि आपकी इच्छाओं से ज़्यादा आपकी इंटेंशंस की अथॉरिटी है।
वो डिस्ट्रैक्शंस की आवाज़ को कम सुनता है और डायरेक्शन की आवाज़ को ज़्यादा। यही फाउंडेशन आगे चलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, क्योंकि जब सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर सेट हो जाता है तब आप सिर्फ गोल्स को अचीव नहीं करते बल्कि खुद को भी एक ऐसे वर्जन में बदल देते हैं जो अनस्टॉपेबल है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो खुद पर जीत सकता है दुनिया पर भी, क्योंकि दुनिया जीतने से पहले आपको खुद पर जीत हासिल करना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड रिवायर योर माइंड। कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है? हालात, लोग, किस्मत? नहीं, सबसे ज़्यादा घाव, सबसे ज़्यादा रुकावटें और सबसे ज़्यादा डर हमारा अपना दिमाग देता है। खासकर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो बार बार वही दोहराते हैं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो, लोगों के पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास नहीं, कहीं फेल हो गई तो। ये विचार हमें कमज़ोर नहीं बनाते, ये हमें जकड़ लेते हैं, एक ऐसा माइंड बना देते हैं कि हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। बजाय अपने पावर को फील करने के अपनी एबिलिटी पर भी हमें डाउट होता है। जैसे दिमाग ने एक इनविजिबल केस बना दिया हो जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन हमें दरवाज़ा नहीं मिल रहा। नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा खेल यही है कि अंदर ही अंदर चलते रहते हैं और आपको उस दलदल में ले जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। जब कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो दिमाग धीरे धीरे डाउट डाल देता है और हम रुक जाते हैं। जब कोई बड़ा गोल बनाए तो दिमाग डर की तस्वीरें खींच देता है और हम पीछे हट जाते हैं। ये पैटर्न्स हमारे अंदर इतने डीपली बायड होते हैं कि हम उन्हें अपनी पर्सनालिटी समझ लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, इन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है। नेगेटिव थिंकिंग कभी अचानक पैदा नहीं होती, ये हमारी पुराने एक्सपीरियंसेस, डर और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आती है। कभी किसी को आपको कहा हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते, या कभी आपके पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोगों ने कहा कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हमें निगेटिविटी से बनाती हैं और निगेटिविटी हमें इन्हीं चीज़ों के द्वारा उन दलदल में ले जाती है जहां हम खुद पर डाउट करें और अपनी एबिलिटी पर भी डाउट करें। जैसे कि मेरे इस टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो मैं अगले टेस्ट में भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और जब आपका माइंड हर स्टेप से वही प्रेडिक्ट करता है तो आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी पैदा करने लगते हैं। दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते करते हमें प्रोग्रेस से दूर ले जाता है। रिवायरिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उन्हें सुनते हैं, समझना शुरू करते हैं, तब आप उन्हें बदल सकते हैं। हर बार जब दिमाग डाउट पैदा करता है आप उसे पकड़कर कह सकते हैं, ये मेरा ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है और मैं इसे इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। जब भी आपका दिमाग आपको कुछ नेगेटिव थॉट दे और कहे कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, तभी आप उस काम को करना शुरू करिए और देखिए धीरे धीरे आपका डाउट खत्म होता जाएगा। अगर आप रोज़ अपने दिमाग को नए बिलीव्स देंगे, बिलीव्स जिन्हें आप सच में जीना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पुरानी सोच कमज़ोर पड़ने लगेगी। जैसे पुराने रास्ते पर अब लोग कम चलते हैं और वो रास्ता अपने आप ही मिट जाता है। उसी तरीके से जब आप नेगेटिव चीज़ों को सोचना छोड़ देंगे तो उसी तरीके से ये नेगेटिव थॉट्स आपके फेड होते जाते हैं। रिवायरिंग में एक बेहद शक्तिशाली टूल है रिफ्रेमिंग। ये एबिलिटी की किसी सिचुएशन को दूसरी नज़र से देखा जाए। अगर दिमाग कहे तुम फेल हो जाओगे, आप सोच सकते हैं अगर फेल हुआ तो कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इससे बेहतर है कि अगर आप ट्राई करके फेल हो बजाय इसके कि आप पहले ही हार मान लें। अगर दिमाग डर दिखाए आप इसे एक्साइटमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि हर डर के आगे जीत है। अगर दिमाग कहे तुम पॉसिबल नहीं कर सकते, आप खुद से पूछते हैं कि अगर कोशिश करूंगा तो क्या ये पॉसिबल है। इसी तरह आप नेगेटिव एंगल को एक एम वायरिंग डायरेक्शन में बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि माइंडसेट चेंज एक दिन का काम है, लेकिन असल में ये रोज़ का अभ्यास है। हर सुबह, हर डिसीज़न, हर चैलेंज ये दिमाग को रिप्रोग्राम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव फ्यूचर ड्रिवन थॉट्स चुनते हैं तो आपका दिमाग एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने लगता है। आप सडनली कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप रोज़ की प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंट बनते हैं, जो आपको दिखाता है कि अब आप एक सही रास्ते पर हैं। आप एकदम फियरलेस नहीं होते, आप हर दिन थोड़े थोड़े डर को कम करके ही फियरलेस बनते हैं। धीरे धीरे चलकर ही आप एक मैराथन जीत सकते हैं। वो थॉट्स अभी भी आएंगे, लेकिन अब वो आपको रोक नहीं पाएंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यही असली रिवायरिंग है, जहां दिमाग आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिवायरिंग के बाद आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं बदलते, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, बजाय इसके जो आप हैं। आप आगे बढ़ते हैं,
आप चैलेंजेस को फेस करते हैं। अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, ना ही फेलियर का, ना ही डाउट्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप फेल भी होते हैं तो वहाँ आपको सीखने का एक और मौका मिला, ना कि डाउट का। और जब दिमाग इतना मजबूत बन जाता है कि नेगेटिव पैटर्न्स की आवाज़ फेडिंग होने लगती है, जब ज़िंदगी का हर कदम हल्का, साफ और आपकी कंट्रोल में महसूस होने लगता है। यही मेंटल डिसिप्लिन की दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी है। अपने माइंड को पुरानी परछाइयों और पुराने रोज के रिपीट होने वाले एक्शन से निकालकर आपको रोशनी की तरफ जाना है। चैप्टर 3, बिल्डिंग अनशेकेबल फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। सोचिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आपके सामने आपका गोल है, आपका सपना है, लेकिन अचानक कहीं से नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, कोई भी मैसेज या कोई इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब की नोटिफिकेशंस। आपका ध्यान टूट जाता है। ये सिर्फ आपका ध्यान ही नहीं, आपकी एनर्जी को भी ख़त्म कर देता है। आज का इंसान सबसे बड़ा युद्ध किसी देश के बीच नहीं, बल्कि इंसान अपने उस अटेंशन के बीच लड़ रहा है। अटेंशन दुनिया की सबसे बड़ी कीमती करेंसी है और जो इसे कंट्रोल करता है वो ज़िंदगी में आगे निकलता है। यही वजह है कि अनशेकेबल फोकस बनाना अब एक लग्जरी नहीं रहा, एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, मूवीज़ और बाकी कई चीज़ें। दिमाग कभी इतना व्यस्त नहीं रहा और कभी इतना स्कैटर्ड भी नहीं रहा। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर शाइनी चीज़ का पीछा करता है और जितना ज़्यादा वो बिखरता है उतना ही कम पावरफुल होता है। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी डीप वर्क नहीं कर सकता, कभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं दे सकता और कभी ऐसा मोमेंटम नहीं बना सकता जो किसी गोल को रियलिटी में बदल दे। फोकस की शुरुआत एक पेनफुल ट्रुथ से होती है। हमारा दिमाग कमज़ोर नहीं है, बस हम इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं हैं। जैसे जिम में पहली बार वेट उठाना मुश्किल लगता है, ठीक उसी तरीके से शुरुआत में फोकस करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से जैसे मसल्स मजबूत होते हैं उसी तरीके से आपका फोकस भी परफेक्ट होता है और ध्यान भी। जब आप फोकस ट्रेन करना शुरू करते हैं, शुरुआत में माइंड हर तरफ भागता है। वो 5 मिनट में ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी, अरे ये तो बहुत देर हो गई, थोड़ी देर के लिए कुछ और किया जाए। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको अपने माइंड को उसी एक जगह पर फोकस करना होता है। शुरू में आपको ये पेनफुल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके अंदर इसको ऑब्जर्व करने की पावर अपने आप बिल्ड होगी और यही धीरे धीरे करके आपको फोकस रहने की ट्रिक मिलती जाएगी। यही प्रूव है कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर एक गहरी बात समझने लायक है, फोकस अंदर से नहीं आता, बाहर से आता है। मतलब एनवायरनमेंट जितना क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, आपका दिमाग उतना स्ट्रॉन्ग फोकस कर पाएगा, आप उतना डीप वर्क कर पाएंगे। अगर फ़ोन हर सेकंड वाइब्रेट कर रहा है, अगर आसपास केओस है, तो दिमाग को शांत रखना असंभव हो जाता है। इसलिए पावर फोकस की पहली तकनीक है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां दिमाग को सिग्नल मिले कि अब काम का समय है। अपने आसपास के माहौल को ऐसा रखें कि आप वहां जाते ही आपको ये सभी चीज़ें रिमेंबर रहें कि अब आपको अपने काम पर फोकस करना है बजाय दुनिया की चीज़ों पर। और ऐसे एनवायरनमेंट में जाते ही आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देता है कि अब काम का टाइम है। विदाउट डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने काम पर लगना है। जब आप ये करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वो स्टेट है जहाँ ग्रेट आइडियाज़ जन्म लेते हैं, क्लैरिटी मिलती है और प्रोग्राम लाइटनिंग स्पीड से होती है। डीप वर्क भी वो सीक्रेट है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशंस हुई, सबसे बड़ी बुक्स और सबसे बड़ी कंपनीज़ को जन्म दिया है। लेकिन डीप वर्क कभी पॉसिबल नहीं होता जब तक आप अपने माइंड को डिलीट ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखाते। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है इमीडिएट प्लेजर, शॉर्ट वीडियोज़, टिकटॉक वीडियोज़, इंस्टाग्राम रील्स और ये सारी क्विक डोपामिन चीज़ें हमारे दिमाग को रिवॉर्ड देती हैं, लेकिन आपके पास गोल्स नहीं हैं। इसलिए फोकस तब पावरफुल बनता है जब आपके पास गोल्स होते हैं, एक पर्पस होता है। असली रिवॉर्ड उस काम में है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, ना कि उन चीज़ों में जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही आपको एक प्लेजर देती हैं लेकिन उसके बाद फेड हो जाती हैं। फिर आता है इंटेंशनल बाउंड्रीज क्रिएट करना। दुनिया आपसे डिमांडिंग होगी, लोग आपका समय मांगेंगे, फ़ोन आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके फ्रेंड्स आपके वक्त चाहेंगे, लेकिन आपको सीखना है कि आपका टेंशन आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है। आपको हर चीज़ पर यस नहीं कहना, आपको सीखना होगा ना कहना, कब फ़ोन साइलेंट करना है, खुद को एक कमरे में बंद करना है, कब नोटिफिकेशन ऑन करनी है। ये बाउंड्रीज आपके फोकस को प्रोटेक्ट करती हैं और आपका फोकस आपके फ्यूचर को। चैप्टर 4, क्रिएटिंग डेली सिस्टम दैट स्ट्रेंथ मेंटल कंसिस्टेंसी।
ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता, वो छोटे छोटे डिसीजंस में छुपा होता है जिन्हें हम रोज़ दोहराते हैं। बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वो हज़ारों माइक्रोस्कोपिक आदतों का नतीजा होती हैं। और जब दिमाग को हर दिन वही सिग्नल्स मिलते हैं कि आप कमिटेड हैं, फोकस हैं और रेडी हैं ग्रोथ के लिए, तब एक अटूट कंसिस्टेंसी बनती है। और यही कंसिस्टेंसी मेंटल डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है और उसी मेंटल डिसिप्लिन की वजह से आपका रास्ता क्लियर होता है और आप पूरी तरीके से डीप वर्क कर सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी, अपने माइंड, ये सभी चीज़ें डिसिप्लिन की वजह से ही आपके कंट्रोल में रहती हैं और फिर आप जो चाहे वो पा सकते हैं। गोल आपको एक डेस्टिनेशन दिखाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन में उन गोल्स तक पहुंचाने के लिए आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि गोल आपकी डेस्टिनी है तो डिसिप्लिन उस गोल तक जाने का रास्ता। गोल सिर्फ बेस होते हैं, सिस्टम उन्हें रियलिटी बनाता है और ये सिस्टम आप जब अपनी बॉडी के अंदर बिल्ड कर सकते हैं जब आपका डिसिप्लिन मजबूत होगा, क्योंकि यही वो डिसीजन फटीग ख़त्म कर देते हैं। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आपको हर सुबह ये सोचने में बर्बाद नहीं करना पड़ता कि अब आपको क्या करना है। हर सुबह आप ये नहीं सोचते कि मेरा पूरा दिन किस तरीके से जाएगा। आपके पास एक अच्छा रोड मैप, प्लान और हार्ड वर्क करने की एबिलिटी होती है। ये सब आपका पॉसिबल हो सकता है जब आप खुद को डिसिप्लिन रखें, तब आपका माइंड एनर्जी को असली काम में लगा सकता है। डेली सिस्टम बनाने की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिन के सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हैं, कौन सा टास्क आपको सबसे पहले करना है, कौन सा बाद में। जब दिमाग को पता होता है कि उसका पहला काम क्या है, वो इधर उधर नहीं भागता, सीधे डायरेक्शन को जाता है और उस काम में एक्शन लेना शुरू करता है। इसलिए हर सुबह आपका सबसे पहला एक्शन होना चाहिए जो आपको पूरे दिन में करना है, उसे सबसे पहले अपने नोट्स पर बनाओ। चाहे वो बिजनेस हो, लर्निंग हो, फिटनेस या फिर किसी भी स्किल्स को सीखना। डेली सिस्टम का दूसरा हथियार है छोटी छोटी हैबिट्स। ये वो छोटी आदतें हैं जिन्हें करना आसान है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट रीडिंग, फ़ोन को सुबह 30 मिनट तक चेक करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और रात को सोने से पहले फ़ोन को 1 घंटे पहले ही बंद करें। अपने अगले दिन की प्लानिंग करें।